कपिल, वाह वाह वाह, तेरे जैसा कोई नहीं। अरे देखा बहू, कपिल कितना हाजिर जवाब है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। जस्सी की बहू गीता बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। जस्सी ये देख बड़ी चिढ़ जाती है। अरे तू किस दुनिया से आई है बहू? यहाँ बैठकर हम दोनों किसी का मातम नहीं बना रहे। अरे सामने कपिल शर्मा का शो चालू है और तुझे हंसी नहीं आ रही। बड़ी अजीब है तू। हंस तो रही हूँ मौजी। अरे कहाँ हंस रही है? मुझे तो नहीं दिख रहा। कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो मुंह में दही जमाए रहती है। अब मैंने क्या कर दिया माँ जी? और वही तो रोना है कि तू कुछ करती ही नहीं। अरे जरा दूसरों की बहुओं को देख, कुछ सीख। कैसे दिन भर अपनी सास से लड़ती झगड़ती रहती है। अरे रोज ना सही, कम से कम हफ्ते में एक बार तो मुझसे झगड़ लिया कर। अब क्या बोलूं? अरे इससे तो अच्छा होता कि मेरा बेटा किसी गूंगी लड़की से शादी कर लेता। जस्सी पंजाबन थी, लेकिन उसकी बहू बंगालन थी। अपनी आदत के अनुसार वो बहुत कम बोलती थी। बस यही बात जस्सी को खटकती थी। दोनों का खान पान भी अलग था। ये लीजिए माँ जी, गरम गरम मच्छी करी राइस खाइए। आप भी खाइए ना आंटी जी। जस्सी और उसकी रिश्तेदार दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। लो, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। अरे ये मेरी बहन यहाँ चिकन खाने आई है और तू हमारे सामने मछली परोस रही है। मैं तुझे बिल्ली लगती हूँ क्या, जो रोज रोज मुझे मछली खिलाती है? एक बार चौंक कर तो देखिए माँ जी, ये पॉपलेट है। अरे पॉपलेट हो या ऑमलेट, मुझे नहीं खाना। अरे हटा, तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज वही खाना खा के। अरे अपनी पसंद के साथ साथ थोड़ा मेरा भी तो ख्याल कर लिया कर। लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ अपनी जबान के चस्के को पूरे करने हैं। जस्सी फिर से अपने बेटे विशाल को कोसने लगती है। अरे तुझे बोल के क्या फायदा? घर में ये सारी नौटंकी तो मेरे कमअकल बेटे की वजह से हो रही है। कहा था बेटा, बंगाली लड़के से शादी मत करियो। ये लोग सिर्फ मछली के सिवा कुछ खाते ही नहीं। अरे हम ठहरे पंजाबी, खाने पीने के शौकीन। गीता तो अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती। ये देख जस्सी और चिढ़ जाती है। अरे अब भूत बन के क्यों खड़ी है? कम से कम मुझसे झगड़ा तो कर ले, थोड़ी बहसबाजी कर ले। मेरी बहन के सामने इतनी तो इज्जत रख ले, वरना ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। मेरी बहू तो किसी काम की नहीं है। अरे अब जाने भी देना बेचारी को। अरे तू चुप कर बहन, तुझे नहीं पता, ना तो ये ढंग का खाना खिलाती है और ना ही मुझसे लड़ती है। सारा दिन मुझे तो लगता है कि मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। इस तरह जस्सी अपनी बहू से हमेशा नाखुश रहती थी। एक दिन गीता जस्सी को लेकर अपनी किसी रिश्तेदार की शादी में जाती है। वहाँ की सभी औरतें गीता को ताने मारते हुए कहती है, और गीता, ये तूने क्या कर दिया? एक पंजाबी घर में शादी कर ली? अरे हमारे बंगाली लड़के मर गए थे क्या? हाँ ममता, इसके दिमाग में तो लव मैरिज करने का भूत सवार था। अब बेचारी अपनी गलती की सजा भुगत रही होगी। मैंने सुना है तेरी पंजाबन सास सारा दिन पटर पटर करती रहती है और लड़ने में भी उस्ताद है। अरे सिर्फ इसकी सास ही नहीं, सभी पंजाबी औरतें ऐसी ही होती है। कहाँ हम बंगाली जो कम बोलना पसंद करते हैं, और कहाँ वो पंजाबी जो अब देखो कांची की तरह जबान चलाते ही रहते हैं। गीता, तू तो तंग आ गई होगी। पता नहीं तू कैसे अपनी खड़ूस सास को झेलती होगी। जस्सी एक तरफ खड़ी सब सुन रही होती है कि तभी गीता उन सब को जवाब देते हुए कहती है, देखो, तुम सब कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। दूसरों के घर में झोंकने से पहले अपने अपने घर में देख लो। मुझे नहीं पता, क्या तुम दोनों की सास तुम्हें जूती की नोक पर रखती है, नौकरानी की तरह काम करवाती है? अरे ये क्या कह रही है तू? जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। अच्छा, इसकी तुम्हें चिंता हो रही है, और जब से तुम दोनों मेरी सास की बुराई कर रही हो उसका कुछ नहीं। अरे मेरी मम्मी जैसी सास पाने के लिए किस्मत लगती है। और मेरी मम्मी जी तो बेचारी कभी मुझसे घर के काम नहीं करवाती, खुद ही सब कर लेती है।
तुम्हारी शौश की तरफ बीमार रहने का नाटक नहीं करती। अरे बस कर गीता, गलती हो गई, माफ कर दे। बड़ी आई थी मेरी शौश की बुराई करने। सारा नज़ारा देख जस्सी समझ जाती है कि शादी लव हो या अरेंज, बस बहू अच्छी होनी चाहिए। अपनी बहू की नज़रों में खुद की इतनी इज्जत देख जस्सी खुशी से फूली नहीं समाती।